गीता मेरे कृष्ण के मुंह से निकली है। वो कहते हैं खुदा ने भेजी है। भाई हमें 1000 सब्सक्राइब का जरूरत है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन? कुरान, बाइबल, जीसस। तो फिर और मैं तो कहता हूं मेरे भगवान ने गीता दी है, गीता बोली है, और उन्होंने सिर्फ लिख के नहीं भेजी, स्वयं से प्रकट की है, उसको उपदेश दिया अर्जुन को। वो भी आदमी है, इंसानी थे ना। इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पुणे में, हूबहू वही है। विश्व में अनेक धर्म हैं, हर व्यक्ति जानते हैं, मगर हर धर्म में उनके माध्यम से एक ईश्वर होता है, या जो भी हो, ईश्वर एक होता है। मगर ईश्वर दो मानने वाला धर्म भी है। जो दो मानती है वो सामने लाइट में बताते नहीं, बेइज्जती हो जाएगा। अभी अभी आप लोग सुना, ये भी अपने आप को महान एक लीडर कहो, या एक महात्मा कहो, या एक मौलाना कहो, जो भी कहो, हर बात इनमें सत्ता है। महान ज्ञानी कहो, अभी अभी ये साबित कर रहा है अपने आप को। हमारे कुरान में सारा विश्व सिर्फ एक, ये नहीं बताया हमारा किताब के अंदर अल्लाह कितना है। कुरान तो एक है, अल्लाह कितना है? दो। हम बताते हैं, हम दो अल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि कुत्ते को खारिश हो, कुत्ते को खुजली हो, और उस पर लोग जुल्म करें, उसको डंडे से मारे पीटे, हाथ पैर तोड़ दे, तो अल्लाह उस बस्ती पर आग बरसा देता है। ओ दादा लोगों, ओ दादागिरी करने वालों, अपनी कुव्वत पर नाश करने वालों, जब तुम किसी का कत्ल करते हो, जब तुम किसी पे छुरी चक्कू निकालते हो, जब तुम किसी पे डंडे बरसाते हो, किसी बेगुनाह का कत्लेआम करते हो, किसी का सर फोड़ देते हो ताकत की बुनियाद पर ना, तुम क्या समझते हो? जब कुत्ते को जख्मी करने पर अल्लाह जलाल में आके बस्ती को जला देता है, तो इंसानों को जख्मी करने की बुनियाद पर क्या अल्लाह को तुम पर जलाल नहीं आएगा? अभी इतना ही नहीं, एक इंसान को भी, अभी जो मौलाना साहब बताया उसका बाद में और है, एक इंसान को भी विश्व में कहीं कत्ल कर दो, सारा विश्व को कत्ल करने का बराबर है। ये अल्लाह इस तरीका के मोहम्मद जी को ज्ञान दिए हैं, इनके कुरान में भी है, ये सच्चाई है। हम ऐसे अल्लाह को लाखों बार, करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, अपने हृदय से प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं। हमें मुसलमान बनने पर भी कोई नहीं रोकेगा, अगर इस तरीका के अल्लाह हो तब। मगर अफसोस यही खतरा बन जाता है। आप लोग सोचेंगे कि ये कुछ अधिक बोलता, नहीं, ये सच्चाई है। इसको ही हटाने को कोई कोशिश करता है, ये लोग भड़क उठता है। भड़कने दो, सच्चाई तो छुपाने से नहीं होएगा। तो और एक अल्लाह दिखाते हैं हम, ये दो अल्लाह एक ही किताब में है। वो मुसलमान है ही नहीं और काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना
देना इस्लाम के अंदर जायज है। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। मेरा निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।